प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज हम बिहारी रत्नाकर के जो शेष दोहे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में कार्यरत हूँ और पिछले कुछ जो व्याख्यान है उन्हीं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बिहारी रत्नाकर के शेष जो दोहे हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने पहले दोहे पर आते हैं और उसकी बात करते हैं। दोस्तों, आज का जो दोहा है वो बिहारी रत्नाकर में उसका जो क्रम है वो 34वां है। और आपको ये जानकारी होगी दोस्तों कि रत्नाकर जी ने जो इसका संपादन बिहारी सतसई का किया है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि बिहारी रत्नाकर के दोहों को उनके रचना के क्रम में ही उसको उसमें संकलित किया जाए। इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 34वां जो दोहा है वो हम देख रहे हैं कि उसको आप देख रहे हैं 8:34 पर 8-34। एक बार उसका पाठ कर लेते हैं। पाठ है, लखी गुरुजन बीच कमलसों शीश छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। ये इसका अर्थ है। अब यहाँ हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखें तो यहाँ पर लखी यानी देखना, देखकर, गुरुजन बीच यानी बड़े बुजुर्ग लोग, उम्र अनुभव में बड़े लोग, उनके बीच, कमल सो शीश छुआयो श्याम, और हरि हरि कहते हैं नायक को यहाँ हरि कहा गया है। और हरि का दूसरा अर्थ सूर्य भी है, सूर्य को का भी पर्यायवाची हरि होता है। और बाम का यहाँ जो अर्थ है वो मनोहारिणी स्त्री है। आप देखते हैं कि जो स्त्री है, पत्नी है, उसको वामा या वामांगना भी कहा जाता है, क्योंकि वह धार्मिक अनुष्ठानों में बाएं स्थान पर विराजमान होती हैं, इसलिए उनको वामा भी कहा जाता है। अब यहाँ हम इसका अर्थ करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बात आई है उसमें कथन है, नायक नायिका की चेष्टा सखी सखी से कहती है। यानी जब गुरुजनों के बीच भरे हुए भवन में नायक और नायिका किस प्रकार से अपना संवाद संकेतों के माध्यम से करते हैं, तो उनका ये व्यापार देखकर जो एक सखी है नायिका की, वह अपनी दूसरी सखी से इस संबंध में जो बात करती है वही दोहे में दी गई है। सखी कहती है, लखी गुरुजन बीच कमलसों शीश छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। तो यहाँ पर हम
अर्थ देखें तो वो ये होगा, गुरुजनों के बीच नायिका को देखकर श्याम ने यानी नायक ने अपना सिर कमल से छुआया। अर्थात कमल के समान पैरों वाली नायिका के पांव पड़ने की चेष्टा कर अपना अनुराग प्रकट किया। यानी कमल को उन्होंने लेके अपने सर पे छुआया, स्पर्श कराया। इसका अर्थ उन्होंने ये प्रदर्शित करना कि प्रणय निवेदन किया और उनके पाँवों में पड़ने की बात उन्होंने कही, क्योंकि नायिका के जो पैर हैं उनका प्रतीक है कमल। बाम, अब जब ये जो इसकी चेष्टा है नायक की, बाम यानी नायिका ने देखी, नायिका ने उस नायक का भाव समझकर आरसी उस पर मुग्ध हो गई। और आरसी यानी आरसी मित्रों एक प्रकार की अंगूठी होती है। पुराने ज़माने में मध्यकालीन जो स्त्री है उसकी जो श्रृंगार अभिरुचि है उसमें अंगूठी का महत्वपूर्ण स्थान होता था। और अंगूठी भी ऐसी वैसी नहीं, उस अंगूठी के मध्य में एक छोटा सा दर्पण शीशा लगा होता था जिसमें वो अपनी खुद की छवि देख लिया करती थी। तो जब उन्होंने नायक की ये चेष्टा देखी, कमल को सर पे लगा रहे हैं, तो वह उस पर मुग्ध हो गई। उसका संकेत उन्होंने समझ लिया और अपनी आरसी में यानी अपने हाथ की अंगूठी को नायक के सामने कर दिया, जिसमें नायक का प्रतिबिंब दिखाई दिया। और फिर उसने उस अंगूठी को अपने हृदय से लगा लिया। यानी उसने ये भाव प्रकट किया कि तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब दिखाई दिया उसको अपने हृदय से लगा करके उन्होंने ये भाव जाहिर किया कि मैं तुमको अपने हृदय से लगाती हूँ। इसका एक अर्थ तो ये हुआ। जब हम अगर नायक यानी नायक हरि सन्मुख करी आरसी, ये जो नीचे आप देख रहे हैं पद्यांश, इसमें अगर हरि का अर्थ नायक किया जाता है, श्याम किया जाता है, तो इसका अर्थ ये निकला। अब यहाँ पर अगर एक दूसरा अर्थ है, क्योंकि श्लेष पद है हरि, इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो अगर दूसरा अर्थ सूर्य करें तो उन्होंने इसका अर्थ इस तरह से होगा कि लखी गुरुजन बीच कमल सो शीशु छुआयो श्याम। तो नायिका की जो प्रतिक्रिया वो किस प्रकार से हुई, हरि सन्मुख करी आरसी, यानी उसने सूरज की ओर आरसी कर दी। यानी जो अपनी अंगूठी है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बनाया, सूरज की ओर उसको कर दिया। और हिये लगाई बाम, और उसके बाद में उसने हरि सन्मुख करी आरसी, आरसी को सूर्य के सन्मुख करके फिर उसको अपने हृदय से लगा लिया। अब यहाँ पर नायिका का क्या संकेत है, उसका वर्णन इस प्रकार है। यहाँ पर नायिका ने नायक को, जिसने उससे प्रणय निवेदन किया, उसके पैरों पड़ने का संकेत दिया फूल को अपने सर पे लगा के, उसको नायिका कहती है, नायिका गुरुजनों के बीच में देखकर श्याम ने अपना सर कमल से छुआया, यानी पांव पड़ने की चेष्टा करके मिलने की प्रार्थना का संकेत किया। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए वामा ने, अर्थात नायिका ने उसका भाव समझा और सूर्य के सामने आरसी को करके फिर हृदय से लगा लिया। अर्थात आरसी में सूर्य का प्रतिबिंब लेकर कूच रूपी पहाड़ों के बीच में लगाने से ये सूचित किया कि सूर्य, अपने हृदय से लगाने का मतलब ये सूचित हुआ कि सूर्य जब पहाड़ों के बीच में छिप जाएगा, अस्ताचल में चला जाएगा, तब मैं
आपसे संयोग या मिलन करूँगी। ये यहाँ पर इसका अर्थ होता है मित्रों। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो बिहारी हैं वो एक श्रृंगारिक कवि हैं, और मध्यकाल का जितना भी हमारा समाज है, हमारी साहित्य है, भाषा है, हमारी संस्कृति है, उसका स्वरूप हम बिहारी के दोहों में देख सकते हैं। इस जो दोहे में अभी हमने बात की जिसकी, उसमें मध्यकालीन जो कुलीन अभिजात्य वर्ग की जो स्त्रियां हैं, या सारी स्त्रियां नहीं तो कम से कम जो अलग अलग प्रकार की जो नायिकाएं हैं, जैसे परकिया नायिका है, स्वकीय नायिका है, तो उनमें ऐसी स्त्रियों का वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार वो स्त्रियां एक प्रकार से बंधन में थी, और एक प्रकार की इसमें श्रृंगारिक जो हाव भावों के लिए जो बिहारी को जाना जाता है, कि बिहारी की जो रस व्यंजना है उसमें हाव भावों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसी का हमने इस दोहे में देखा, हमने परीक्षण किया। अब अगर मित्रों अगले दोहे की बात करें तो उसका एक बार पाठ कर लेते हैं। दोहा इस प्रकार से है, 41वें क्रम पर है ये दोहा। जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सबु देखिए, आँखी न देखी जाही। यहाँ पर यह बताया गया है मित्रों, एक प्रकार से ये दार्शनिक दोहा है, भक्ति का दोहा है। बिहारी रत्नाकर में हम देखते हैं कि जो बिहारी के जो दोहे रखे गए हैं वो इस प्रकार से रखे गए हैं कि उनमें एक क्रम नहीं है। श्रृंगार के दोहे हैं कुछ 7-8, उसके बाद में एक भक्ति का दोहा स्वाद बदलने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए आ जाता है, फिर एक नीति का दोहा आता है। इस तरह से भक्ति, श्रृंगार और नीति की जो त्रिवेणी है वो बदल बदल करके इसमें बहती रहती है। तो यहाँ पर हम जगतु जनायो जिहि सकलु, जगतु यानी संसार, जनायो यानी बताया, जिहि यानी जिसने, सकलु यानी सारा, जिसने सारा संसार तुमको बताया, सो हरि जान्यो नहीं, तुमने उस ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को जाना ही नहीं। जो आँखी ने सबू देखिए, आँखी न देखी जाए, कि जिसके निमित्त तुमने सारा संसार देखा, जिसकी कृपा के कारण सारा संसार देख रहे थे और वो तुम्हारे हृदय में था, लेकिन तुमने उसको नहीं जाना, आत्मज्ञान नहीं किया। जैसे ठीक, ये तो ठीक वही बात हुई कि जैसे आंखें सबको देखती है लेकिन आंख खुद को नहीं देख पाती है। आत्मज्ञान बिना नर अंधा, वो वाली स्थिति है कि जो आँखिनु सबू देखिए, आँखी न देखी जाए, कि आँख सबको देखती है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती है। उसी प्रकार से जिसने इस सारा संसार को रचाया और जनाया, जानने का निमित्त बने, वह हरि जान्यो नाही, यानी उस ईश्वर को हमने देखा नहीं। तो यहाँ पर प्रसंग यह है मित्रों कि किसी आत्मज्ञानी की उक्ति है ये, कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उसने अपने शिष्य से ये बात कही है, या फिर स्वयं से भी ये बात वो कह सकता है, और वो कह रहा है, आत्मज्ञानी या आत्मज्ञान की साधना करने वाला पुरुष स्वयं से स्वगत कह रहा है या फिर अपने शिष्य से कह रहा है कि जो ईश्वर है वो एक स्वयं प्रकाश है, वो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में को प्रकाशित करता है और एक दीपक के रूप में अंदर विराजमान रहता है। उसकी रोशनी से ही हमारा जीवन चलता है। आत्मा रूपी दीप, आत्मा रूपी दीप कहा गया है, वह दीपक जिसके प्रकाश में हम सब कुछ देख रहे हैं वह हमारे भीतर जला हुआ है, और जिसके प्रकाश में, जिसकी किरणों से हम सारे संसार को देख रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस दीपक
सबको जानने का प्रयास करते हैं। इसी बात का जो विडंबना है उसको यहाँ पर बिहारी जी ने इस दोहे में बताने का प्रयास किया है। कहते हैं, इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जिस ज्ञान में परमात्मा के द्वारा सारा जगत तुझसे जाना गया, कि तुमने जिस ज्ञान में परमात्मा जो कि तुम्हारे हृदय में विराजमान है दीपक के रूप में, उसके प्रकाश में तुमने सारे संसार को जाना, सारे जगत को जाना, वह हरि जाना नहीं, और परंतु उसको तुमने नहीं जाना गया, तुम्हारे द्वारा वह नहीं जाना गया। यह वैसा ही है जैसे आँखों के द्वारा सब कुछ देखा जाता है, पर आँखें स्वयं खुद को नहीं देखी जाती, स्वयं को नहीं देख पाती। ये तो वही बात हो गई। तो इसमें एक प्रकार का ये दार्शनिक, सशक्त दार्शनिक चिंतन कवि का इसमें हमें दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि इसमें एक तरह की ये बात बताई गई है कि जो दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपना दीपक खुद बनना चाहिए, और उसी के प्रकाश में, अपने अनुभवों के प्रकाश में संसार को देखना चाहिए। ये बात बौद्ध दर्शन का जो सूत्र है, आत्म दीपो भवः, यानी अपना प्रकाश स्वयं बने, उसकी ओर भी संकेत करता है। और कि सब कुछ जो जानने का जो स्रोत है, ज्ञान है, सारा जो ज्ञानमय है, जो हमारा ज्ञानमय जो संसार है वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 प्रकार के तत्व होते हैं। मन के द्वारा हम संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि निश्चय करने का काम करती है, और जो चित्त होता है वो चीज़ों को याद रखने का काम करता है, और अहंकार चीज़ों से अपना संबंध बनाता है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। ये जो सारा ये जो अहंकार का ही व्यापार है कि हम चीज़ों से अपना संबंध बनाते हैं। अगर इस दोहे की बात करें हम, तो इसमें एक तरह से ईश्वर की जो शाश्वत विशेषता है उसकी ओर बताया गया है कि ईश्वर ज्ञानमय है। पहली बात तो है कि ईश्वर सच्चिदानंदमय है, यानी सत्य भी वह है, चैतन्य भी वह है, यानी ज्ञान भी वह है, और आनंद भी वह है। आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और सत स्वरूप है। तो उसका जो चैतन्य रूप है, ज्ञानमय रूप है, उसको हमें जानना चाहिए, और बाहर को जानने के साथ ही खुद की ओर भी अपने चेतना को मोड़कर खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ यह भी एक भाव प्रकट होता है कि जैसे कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये अंतर चक्षु खोलने की जो बात है वो यहाँ बिहारी जी ने भी कही है। कहा है कि सो हरि जान्यो नाही, यानी खुद को जाना नहीं। और इसी प्रकार से कबीर ने जैसे कहा है कि बाहर के पट खोलने के बजाय घूंघट के पट, यानी अंतरतम जो अपना जो अंदर का जो आवरण है, हृदय के आवरण है, पट है, उनको खोलना चाहिए। वहाँ हमें अपने प्रियतम मिलेंगे। कबीर ने कहा है कि घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, रंग महल में दीप बरत है, आसन में मत डोल रे तो है पिया मिलेंगे। तो ये जो अपना जो रंग महल है वो अपने भीतर ही है, और वहाँ पर दीपक जल रहा है, और वहीं पर उसी को अपने अंदर के जो रहस्यमयी परतें हैं उनको खोलने से ही, अपने मन को समझने से ही हमें ईश्वर मिल सकता है। उसकी भेंट हमें बाहर नहीं होगी बल्कि भीतर ही खोजने पर होगी। ऐसा बिहारी ने भी इस दोहे में कहा है कि सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सबु देखिए आँखि न देखी जाई।
आँखों के द्वारा सारा संसार देखा जाता है, लेकिन आँखों को नहीं देखते हैं। आँखों को आत्मा का दर्पण भी कहा गया है। तो मित्रों, ये अपना दोहा हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगले दोहे की ओर हम आ जाते हैं। अगला दोहा जो है दोस्तों, अगला दोहा इस प्रकार से है। 51वें क्रम का दोहा है। कवि कहते हैं, दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साई ही न भूली। दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साई ही न भूली। दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख भूली। दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख भूली। यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्दों के अर्थ देखने लाजमी है। पहला जो शब्द है दीर्घ सांस, यानी लंबी सांस। जब दुख पड़ता है मनुष्य पर, विपदा पड़ती है, तो मनुष्य लंबी लंबी सांसें लेता है, आहें भरता है और हाय हाय करता है। सांसों की गति बढ़ जाती है। एक शब्द है साईं। सुख साईं ही न भूली, यानी सुख में साईं को नहीं भूलना चाहिए, अपने स्वामी को नहीं भूलना चाहिए। तो साईं का मतलब होता है परम पिता परमेश्वर। उसकी कल्पना हमने परम पिता के रूप में भी की है और पति यानी स्वामी के रूप में भी की है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं माय लॉर्ड। तो यहाँ साईं शब्द का अर्थ है स्वामी, मालिक, ईश्वर। और एक शब्द आया है कुबूली। यहाँ बिहारी में हमने देखा है कि कुबूल शब्द अरबी का है। तो बिहारी के समय में, क्योंकि मुग़लों के प्रभाव से दरबारों में उनकी उपस्थिति से फारसी भाषा, अरबी फारसी के शब्दों का भी काफ़ी बाहुल्य बिहारी की भाषा में हमें देखने को मिलता है। काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो उर्दू फारसी के हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कबूल करना यानी अंगीकार करना, स्वीकार करना, ग्रेटफुलनेस दिखाना या कृतज्ञ होना, इसको यहाँ ये कबूल शब्द इस भाव का बोध हमें करा रहा है। अब नीचे एक शब्द आया है दई दई क्यों करतु है। दई दई में यहाँ मतलब है कि दई का मतलब है देव या भाग्य या प्रारब्ध या होनी, उसको देव कहते हैं। और दूसरे देव का मतलब है ईश्वर। दूसरे देव का मतलब है, एक देव ईश्वर भी होता है, लेकिन यहाँ जो देव का मतलब है वो है दिया हुआ या दिया गया, यानी जो दिया है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके बारे में बात हो रही है कि दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख बोली। कि दैया क्यों करते हो, जो ईश्वर ने दिया है उसको कबूलो और उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। ये यहाँ बात आ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका अर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई विपत्ति का मारा हुआ अभागा व्यक्ति है, किस्मत का मारा हुआ, विपत्ति पड़ी है, आहें भर रहा है। उस विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को उसका गुरु या फिर उसका कोई परम मित्र है, वो ये दोहा कह रहा है, ये बात कह रहा है। और वो कह रहा है कि हे दोस्त, हे मित्र, तू इस विपत्ति में दई दई, हे देव त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहा है। अब ईश्वर ने जो विपत्ति तुझे दे दी है उसको धैर्य धर कर, अंगीकृत कर, सहन कर, कबूल कर, उसको धैर्यपूर्वक सहन कर। तू
क्यों दुख में लंबी सांस न ले और सुख में स्वामी को न भूल। कि जब दुख पड़ा है तो उसको धीरे से सहन कर, लंबी आहें मत भर, देव देव मत कर, और जब सुख मिले तो उसमें अपने स्वामी को भी मत भूलना। मित्रों, यहाँ पर ये जो बिहारी का दोहा है वो कबीर के एक दोहे की याद दिलाता है। दोहा इस प्रकार है, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। इस दोहे की हमें याद इस दोहे को देख करके पड़ जाती है। अब ये जो अभागा व्यक्ति है उसको किस बात की कमी है, कौन सा उसका दुख पड़ गया है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते कि उसको पता नहीं क्या दुख है, किस बात का दुख है। लेकिन क्योंकि श्रृंगार काल था, ऋतुकाल पूरा श्रृंगारिकता से ओतप्रोत था और बिहारी का माहौल वातावरण जैसा था, दरबारी वातावरण, राजे महाराजाओं का विलासमय वातावरण, वहाँ पर दुख भला क्या हो सकता है। लेकिन अगर किसी को दुख रहा होगा तो ज़रूर वह उसके प्रिय के न मिलने का या उसके विरह का दुख रहा होगा, उसी में वो हाय हाय कर रहा होगा। यहाँ एक ये अपन प्रसंग की कल्पना कर सकते हैं। बात हम इस दोहे के संदेश की करें तो संदेश बड़ा इसका अच्छा है, आज के दौर में बड़ा प्रासंगिक इसका संदेश है कि हमें जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति धन्यवाद भाव हमारे मन में होना चाहिए, एक कृतज्ञता का भाव मन में होना चाहिए। हमारे पास जो है बहुतों के पास वह भी नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो तोहफे दिए हैं आशीर्वाद स्वरूप, उनको गिनना चाहिए, न कि उन चीज़ों को गिनना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जब हमारा ध्यान ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद पर होगा, उसके धन्यवाद देने में होगा, तो हमारा जो मन है वो उस तरफ जाएगा ही नहीं जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए सुमरन का महत्व है कि ईश्वर को याद करके उसको धन्यवाद शुक्र मनाना चाहिए, उसको धन्यवाद की प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए एक शब्द होता है थैंक्स गिविंग, उसका बड़ा महत्व होता है। ईश्वर ही क्या, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद करे तो आपको उसको धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए बचपन से ही कि वो थैंक यू बोले। यही भाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चों में फिर बाद में काफ़ी प्रबल हो जाता है और वो अपने जो खुशियाँ हैं उनको गिनते हैं, न कि अपने दुखों को गिनते हैं। जीवन में वो छोटी छोटी चीज़ों का महत्व समझते हैं। छोटी छोटी चीज़ें वो सुख देती है जो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देती है। और यहाँ पर यह भी एक संदेश है कि भाई दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा घी नज़र आता है, दूसरों के खेत में हरियाली ज़्यादा नज़र आती है, और ख़ुद के जो चीज़ें हैं वो कम उसको हम कम करके देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपन को ईश्वर ने दिया है, हमें ईश्वर ने दिया है, उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए। ये इस दोहे का एक अर्थ है। एक इस दोहे का एक नकारात्मक अर्थ भी है। इस दोहे में बिहारी पुरुषार्थ को महत्व नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाग्य ने जो दिया है उसको कबूल कर लो, पुरुषार्थ में जीने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ सांस ले ही दुख सुख साई ने बोली, और सुख में ईश्वर को याद करो। यानी जो सुख में है वो ईश्वर को याद करते रहें, धन्यवाद देते रहें, और जो दुख में है वो आहें भी न भरें और उसको सहन करें दुख को। ये तो वही बात हुई ना कि मारे भी और रोने भी न दे। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, गालिब ने कहा है कि रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो यहाँ पर ये बात है। तो हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए, पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। दुख से निकलने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, दुख कुछ प्रयास करने से ही दूर होगा, इस बात का
हमें इसका पॉजिटिव अर्थ भी लेना चाहिए। और साथ में इन्होंने जो अच्छी बात कही है वो थैंक्स गिविंग वाली या कृतज्ञता का ज्ञापित करने वाली, तो वो भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। कल हम फिर बिहारी के कुछ नए दोहों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।